नारेनी जिला बांदा में हुआ एक अस्पताल में हमला। अस्पताल के संचालक के बेटे को पिस्तौल की नोक लगाकर रखा और मारा। उसको बंधक बनाकर अस्पताल की छत पर में रखा। मारपीट की और हॉस्पिटल का सामान ले जाने लगे और मरीजों को गंदी गाली दी और भगा दिया। अस्पताल के बाहर से जाते हुए कुछ लोगों ने संचालक को फ़ोन किया। जब पता चला संचालक को तो वह अपने बड़े बेटे के साथ पहुंचे तो उनको गोली मारने को और मारपीट करने लगे और पुलिस की गाड़ी 2 बार निकल रही दबंग को मिल रहा है। हाथ से इशारा हाथ दिखाकर जाने को बोलता है। दबंग पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस अस्पताल संचालक को दबाव में लेकर मुकदमा वापस लेने को बोल रहे हैं और संचालक के बेटे के हाथ की 2 जगह से हड्डी टूटी और बोला छोटी जात कर बोल रहे हैं, जो कि यह बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता है। पिंटू सिंगर उर्फ मोनू बीजेपी सरकार में अपने आप को बोल रहे ऊपर हाथ है, हमारे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। खुलेआम गुंडागर्दी, बीजेपी सरकार में हो रही गुंडागर्दी खुलेआम पुलिस दे रही है बढ़ावा, जहां एक तरफ नया कानून लागू होने के बाद और दे रही बढ़ावा। जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामबाबू श्रीवास है। मैं नारेनी कस्बे में जिला बांदा में रहता हूं। मैं एक माँ चिकित्सालय के नाम से अस्पताल के संस्थापक हूं। मेरे बेटा शिवम उस अस्पताल का संचालक है। मोनू सिंह, प्रदीप सिंह सेंगर उर्फ मोनू सिंह, जो भाजपा पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सभी नेताओं को उनको बदनाम कर रहा है, उनका कार्यकर्ता कह रहा है। मैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक और वो है। मैं सभी माननीय प्रचारकों से, माननीय सभी लोगों से, माननीय नेताओं से ये आग्रह करता हूँ कि कैसा कृत्य इन लोगों ने किया है, कैसे मेरे यहाँ आकर के रात 12:30 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक पूरी लूटपाट की है इन्होंने। अस्पताल के अंदर मेरे पुत्रों को और सभी लोगों को बंधक बनाए रहे, मरीजों को बनाए रहे, सबके मोबाइल ले लिए हैं। सब लोगों को ये होगा, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव में ये पार्टी के साथ नहीं था, अन्य दलों का प्रचार कर रहा था। ये पार्टी को केवल यूज करता है, ये किसी का सगा नहीं है। इसके पहले इसने विनय पटेल से पैथोलॉजी में जो चलती थी इनकी साई पैथोलॉजी के नाम से, उन्होंने उन्होंने घपला करके 6 लाख रुपया उसका बेचारे का नहीं दिया। उसके बाद जब मेरे साथ ये आया तो वो पैसे के लिए प्रेशर बनाया, मैंने उसका पैसा देने के लिए बात कराई, ये हुआ। इसका फेसबुक में तमाम चल रहा था, लेकिन तब इसने मेरे यहाँ आके कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और विनय परेशान कर रहा है, अस्पताल खोला जाए, पैसा मेरे पास नहीं है। और इसने मेरे काम के उसमें रहा आया, मेरा सब सामान, मेरा सब चीज़ें कल रात में बिल वाउचर सब ले गया है। यहाँ से पूरा सामान भरा ले गया है। 3-4 डब्बे कैमरे तोड़ दिए हैं, पूरा मॉनिटर वगैरह, तो मोबाइल सभी लोगों के ले लिए हैं। ऐसा कृत्य वीडियो में देखिए कि कैसे लोग मुंह बांध करके उतर रहे हैं, 25-30 लोग, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग वो कर रहे हैं, कैसे गाड़ियों में ये निर्भीक होकर के सामान भरा रहा है, जिसमें इसमें प्रशासन के शामिल होने की बू आ रही है। पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन मुझको दबाव बना रहा है कि आप मुकदमा वापस लीजिए। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आपके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, उसकी तरफ से भी मुकदमा लिख देंगे। अब हम 30 आदमी को कैसे मार सकते हैं? हम 30 लोगों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? 25-30 लोग कैसे उतर रहे हैं गाड़ियों से, कैसे वो सामान भर रहे हैं, कैसे मुँह बांधे खड़े हैं, कैसे वो लोग, ये देखिए पूरा तांडव किया है, ये देखिए पूरा तांडव लगा हुआ है, पूरा किस तरह से बिगाड़ा है, तोड़ा है, पूरी ये पार्टीशन तोड़ करके कैसे किनारे कर दिया है, हर चीज़ कैसे उभड़ा सामान हमारा वो व्यस्त किया गया है। पूरा सामान भरा ले गया है, करीब 15-20 लाख रुपए का सामान भरा ले गया है। 2.5 लाख रुपया गोलक पे नगद लगभग इतना रखा था, बिक्री का और कई दिनों का रखा हुआ था, ये सब उठा ले गया है। मेरे हाथ की एक दूसरी अंगूठी देखिए छीन ले गया है। मेरे बेटे की जंजीर ले गया है, मेरे एक हाथ की अंगूठी उतरी नहीं थी। और इन लोगों ने कैसे कृत्य करके इसके भाजपा को बदनाम कर रहे हैं और तमंचा लगाए रहे, उनको वो करते रहे, सबको धमकी दे करके उनको किडनैप किया गया, डॉक्टरों को धमकाया गया कि तुम लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, कल से मिलना नहीं। इतना बड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा क्रूरता, इतनी बड़ी दुस्साहस घटना ये भाजपा पार्टी के लिए कैसी है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे हैं
क्या अगर मेरे ऊपर कोई बकाया था, मेरे ऊपर था, तो शाम को आता, सवेरे आता, दोपहर में आता, लोगों को लेता, पुलिस को बताता, जनता को बताता, तो मैं उसका देता या मेरा निकलता तो मुझको देता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साझेदार बनाया, साझेदार कह रहा है तो सम्मान मानिया जाए। अब मेरे साथ मिल करके इसने तो घटना की है, इस तरह की घटना ऐसे की है कि देखिए कैसे नज़र आ रहा है वीडियो से, कैसे लोग, कैसे डाका डाला जा रहा है, कैसे डकैती डाली जा रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद भी प्रशासन मेरे खिलाफ चल रहा है। फिर इतना दबाव है। भारतीय जनता पार्टी क्या इन संस्कारों में चल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल संस्कारों से भटक गई है? मैं माननीय योगी जी, पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, बांदा के डीआईजी, बांदा के पुलिस अधीक्षक, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि साहब देखिए, आप आइए, देखिए कैसा कृत्य किया है, कैसा इन लोगों ने वो किया है। और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप तहरीर मत दीजिए, तहरीर वो करिए, समझौता करिए। ये क्या ये न्याय है? क्या ये है? अगर ये न्याय है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें, तो मैं वापस ले लूँगा भैया, क्योंकि मुझको भी उत्तर प्रदेश में रहना है, मुझको भी अपने बाल बच्चों को पालना है, मुझको भी अपनी ज़िंदगी चलाना है। अगर ये न्याय है, सभी न्याय है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर ये अन्याय है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अनावश्यक कल कह रही थी कि 307 आपके खिलाफ लिख दिया जाएगा। तो साहब ठीक है, 307 किन परिस्थितियों में, 308 किन परिस्थितियों में, 302 किन परिस्थितियों में होता है, ठीक है। अगर आप पुलिस लिखेगी तो उससे भी निपटा जाएगा। और मुझको कुख्यात अपराधी, मुझको वो कराया जाता है, मेरे खिलाफ इसी तरह फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं मेरे खिलाफ। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दफ़े मेरा मुकदमा पेश किया है। मेरे ऊपर जितने मुकदमे हैं सब मेरे मुकदमे ख़त्म हो गए। जिसी तरह फर्जी थे सब में मैं दोष मुक्त हूँ। पुलिस मुझे जबरदस्त परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है? पुलिस की गाड़ी आती है, अपराधी उससे मिलता है, गाड़ी दुकान के सामने, अस्पताल के सामने खड़ी होती है, अस्पताल के उससे वो हाय हेलो डाटा या इससे लगता है कि पुलिस उससे मिली हुई है, पुलिस ये सब करा रही है। पुलिस, मैंने 148 पे इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया रात में कि मेरे यहाँ ऐसी घटना हो रही है। मैं घर से आकर अस्पताल आ गया तो मुझको घेर करके उन लोगों ने मारा। कैसे मार रहे हैं, कैसे मुझको पकड़ा है, कैसे प्रदीप सिंह मोनू, उसके गुर्गे, जितने भी लोग थे 25-30 लोग, ऐसे लोग आकर के हमको, मेरे लड़के को मारा है। मेरे लड़के को वो कर करके हाथ तोड़ दिया है, उसका पूरा वो हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप ही से आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, माननीय भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभी देश के, स्टेट के, ज़िले के सभी प्रचारकों से निवेदन है कि मेरे साथ न्याय कराइए। न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ।